पहली चीज, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि टॉपर्स के नोट्स है हमारे पास, जो पिछली बार टॉपर्स थे, दीदी या भैया कोई थे, उनके नोट्स है हमारे पास, तो हम तो उन्हीं में से कर लेंगे, उनके नोट्स से हम पढ़ लेंगे। तो ये सबसे बड़ा मिथ है। जैसे आपने चैप्टर 1 के पीवाईक्यू किए, तो उसमें आप चैप्टर 1 के पीवाईक्यू से पहले चैप्टर 1 के सारे फॉर्मूला एक साथ लिख सकते हो, उसके बाद फिर उसके पीवाईक्यूज लिख सकते हो, क्योंकि मैं हर एक सैटरडे को आपको पीवाईक्यू ही करवाती हूँ क्लास में। और जब आप हाथ से लिखकर प्रैक्टिस करते हैं, आपको पता है मैथ्स के अंदर प्रैक्टिस ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे क्लास में साथ के साथ, आपका दिमाग भी थोड़ा तेज सोचना स्टार्ट कर देगा, धीरे धीरे आपकी एक हैबिट डेवलप हो जाएगी चीजों को जल्दी से समझने की, जल्दी से करने की। तो ये तरीका होता है नोट्स बनाने का, क्योंकि एंड टाइम पर जब आप रिविजन करने बैठते हैं ना, तो आपको सब कुछ नया नया लगेगा। इसीलिए अपनी कॉपीज आराम से अपने पास रखें और उनको इस तरीके से सीक्वेंस में बनाकर आप आराम से चीजों को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, क्लास में अगर आपको हैबिट होगी ना तेज तेज फास्ट फास्ट लिखने की, तो उससे आपकी स्पीड भी मैनेज होती है लिखने की। हेलो हाय नमस्कार, मैं एक बार फिर से आ चुकी हूँ आपके सामने एक और वीडियो के साथ, और आज हम बात करने वाले हैं कि जब आप लाइव क्लास लेते हैं तो उसके साथ साथ आप अपने नोट्स कैसे बनाएं, क्योंकि आजकल बहुत सारे बच्चे लाइव क्लास ही लेते हैं। मैं बोलूँ तो आजकल 90% बच्चे लाइव क्लासेस से पढ़ते हैं, और लाइव क्लास से पढ़ते समय आपका एक बहुत ज़्यादा जनरली डाउट जो मेरी क्लास में रहता है, और मैंने बहुत बार देखा है बच्चों को कि उनको पता ही नहीं कि लाइव क्लास में नोट्स कैसे बनाने हैं। पहले वो लाइव क्लास अटेंड करेंगे, उसके बाद वो दोबारा से क्लास देखेंगे और नोट्स बनाएंगे, तो इसमें आपका डबल टाइम भी खर्च होता है और आपकी एनर्जी भी जाती है। तो लाइव क्लास में साथ के साथ नोट्स कैसे बनाते चलना है, कितने नोट्स बनाना है, रफ कॉपी अलग बनानी है, फेयर कॉपी कितनी बनानी है, मैम कुछ बच्चे दो फेयर कॉपी बना लेते हैं। तो इन सारे पॉइंट्स के बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। सो वीडियो को आराम से, ध्यान से और एंड तक देखना। और बेटा, माई नेम इज प्रिया मावी एंड आई एम योर मैथ्स एजुकेटर। और अगर मैं बात करूँ इस वीडियो के अंदर, हम पर्टिकुलरली मैथ्स के बारे में बात करने वाले हैं कि मैथ्स में आपके नोट्स कैसे होने चाहिए। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले जब हम क्लास ले रहे होते हैं, यानी कि बेटा हम यहाँ पर, ये आप बैठे हुए हैं लाइव क्लास के आसपास, और यहीं से अगर मैं देखूं तो भाई ये कौन है, ये आप बैठे हुए हैं, और आपके जस्ट सामने कौन है, स्क्रीन है, यानी कि ये आपका फोन हो सकता है, आपका लैपटॉप हो सकता है, जो भी आपको, जिससे भी आप पढ़ते हैं, तो ये स्क्रीन है। स्क्रीन के सामने आप बैठे हैं, तो बेटा सबसे पहली चीज जो मैं आपको बोलना चाहूंगी, आपके पास कम से कम 2 कॉपीज तो होनी चाहिए। जब आप लाइव क्लास अटेंड कर रहे हो तो आपके पास 2 कॉपी होनी चाहिए। पहली कॉपी की अगर हम बात करें तो वो होनी चाहिए आपके पास नोटबुक, बोले तो यानी कि आपकी फेयर कॉपी है ना। नोटबुक से मतलब आप यहाँ पर अपनी फेयर कॉपी से लगा सकते हैं, तो आपके पास एक तो अपनी फेयर कॉपी होनी चाहिए। ठीक बेटा, अब ये फेयर कॉपी अगर आपने स्कूल में बना ली है, मैथ्स के बारे में बात कर रही हूँ मैं, तो अगर आपने मैथ्स की स्कूल में कॉपी बना ली है तो आपको एक और कॉपी अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। आप अपनी स्कूल की कॉपी को साइड में रख सकते हैं। फिर उसके बाद भी स्कूल की कॉपी आपके पास हो गई एक फेयर कॉपी, तो जब आप लाइव क्लास, मेरी क्लास अटेंड कर रहे हैं, तब भी आपके पास 2 कॉपीज होनी चाहिए। देखो, स्कूल की फेयर कॉपी आप अलग रख सकते हैं, हो सकता है कुछ चीजें जो स्कूल के टीचर ने आपको कुछ और तरीके से बताई हो, मैं आपको कुछ और तरीके से बताऊं। ठीक है, तो आपके पास भाई 2 कॉपी होनी चाहिए। स्कूल की कॉपी आपके पास गुड इनफ नहीं है तो आप दूसरी कॉपी लेकर बैठिए, तो एक कॉपी आप लाइव क्लास की रखें। ठीक है जी, लाइव क्लास की एक कॉपी आप रखें। तो लाइव क्लास में कैसे करना है मैम, जब आप क्वेश्चन समझाती हो तो आप तो ये कहती हो कि लुक एट द बोर्ड, अभी लिखना नहीं है, कॉपी में मत नोट करिए, तो फिर कैसे नोट्स बन पाएंगे साथ के साथ। देखो, कई बार ऐसा होता है जब मैं क्वेश्चन यहाँ पर लिखती हूँ या थ्योरी लिख रही होती हूँ, तो मैं उस थ्योरी को एक्सप्लेन करने में भी टाइम लेती हूँ, है ना। तो जब हम यहाँ पर पढ़ रहे होते हैं, उस दौरान जब मैं थ्योरी ऐसे एक्सप्लेन कर रही होती हूँ, तो उस दौरान आप सुन सकते हैं। जैसे ही मैं आपको थोड़ा सा टाइम देती हूँ, या फिर कोई बच्चा कह देता है कि मैम उसको फिर से रिपीट कर दो, और आप उस चीज़ को पहले से समझ चुके हैं, तो आप उस चीज़ को उस टाइम पर लिख सकते हैं अपनी कॉपी में, है ना। मैं रिपीट कर रही हूँ दोबारा से, तो बच्चा कोई और रिपीट करवा रहा है, तो उस टाइम पर आप उसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। अब मान लो किसी चीज़ को मैंने रिपीट नहीं किया, है ना, बच्चे ने नहीं बोला, वो एक ही बार मैंने समझाई, तो उसमें आपको क्या करना है, उसमें आप उस जगह पर इस जगह छोड़ सकते हैं। ठीक है, मतलब एक खाली जगह छोड़ दी कि भाई ये वाला पॉइंट हम बाद में लिखेंगे, क्योंकि अभी मैम समझा रही हैं तो जल्दी जल्दी में हम इतना फास्ट नहीं लिख पाते, तो हम इसको बाद में लिखेंगे। तो आगे का जो प्रोसेस है आप उसको लिख सकते हैं। अब रफ कॉपी किस लिए होती है, तो रफ कॉपी होती है जब मैं क्लास में आपको होमवर्क देती हूँ, उसको आप सॉल्व करें। क्लास में अगर हम कोई एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं, थ्योरी आप सब कुछ पढ़ चुके हैं, आपको आता है, और मैं आपको टाइम भी देती हूँ कि ये क्वेश्चन पढ़ लीजिए, पहले इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए खुद से, तो आप उस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करें। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये आपको ड्यूरिंग द लाइव क्लास सॉल्व करना है। ठीक है, ड्यूरिंग द लाइव क्लास, तो जब आपकी लाइव क्लास चल रही होगी ना, तभी आप इसमें अपने क्वेश्चन सॉल्व करें रफ में। अभी रफ कैसी होनी चाहिए, तो रफ वो गोरी गोरी पेज वाली मत बना लेना, एक छोटी सी रफ आती है जिसके पेज थोड़े से मतलब अलग क्वालिटी होती है, वो आप ले सकते हैं रफ कॉपी के लिए, लेकिन फेयर कॉपी आपकी अच्छी होनी चाहिए, क्लासमेट है जिसकी भी आप लेना चाहें।
तो अगर हम थोड़ी सी और बातें करें कि इसके साथ हम फिर इफेक्टिव नोट्स कैसे बनाएं। अब मैंने जो 2 कॉलम बनाई ना, ये एक कॉलम आपकी फेयर कॉपी की है, एक कॉलम आपकी रफ कॉपी की है। तो अगर आप अपनी फेयर कॉपी बना रहे हैं, सपोज करिए हमारा लेक्चर नंबर 1 चल रहा है, तो बेटा आपको पता है कि आपको सारी चीजें लेक्चर से ही कवर करनी है। तो सबसे पहले आप डालेंगे कौन सा लेक्चर है ना, लेक्चर नंबर जो भी है आप वो डालेंगे। यहाँ पे मैंने बोल दिया लेक्चर नंबर 1, ठीक है। लेक्चर नंबर 1 की जितनी भी थ्योरी होगी, है ना, हम सबसे पहले थ्योरी करते हैं, तो यहाँ पर आपको थ्योरी नोट करनी है, ठीक है जी, थ्योरी नोट करनी है। थ्योरी के बाद में उसमें कुछ एग्जांपल्स करवाती हूँ, वो एग्जांपल नोट करने हैं, ठीक है मैम। एग्जाम्पल के बाद जब आपकी लाइव क्लास खत्म हो जाती है, ठीक है, लाइव क्लास खत्म हो गई तो आपको एक पीडीएफ मिलती है जिसमें हम जो क्लास में करवा रहे हैं वो सब कुछ लिखा होता है। तो आपको क्या करना है, फटाफट से बैठकर जो चीजें आप क्लास में नोट डाउन कर पाए बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाए कुछ रह गया तो उसको आपको लाइव क्लास के बाद, कब करना है, लाइव क्लास के जस्ट बाद में नहीं, यानी कि 1-2 घंटे बाद करेंगे। तो लाइव क्लास के जस्ट बाद आपका जो भी छूट गया है उसको यहाँ पर आप नोट डाउन करेंगे, जो जो आपने जगह छोड़ी होंगी, जो भी आपने किया होगा। और क्लास के जस्ट बाद करने के और भी बहुत फायदे होते हैं कि क्लास में आपने कोई चीज समझी, एक बार आप उसको समझ चुके हो और जस्ट बाद आप उसको अपनी कॉपी में लिख रहे हो, मतलब आपका वो रिवीजन हो गया साथ के साथ। तो लाइव के जस्ट क्लास बाद आप अपने यहाँ पर नोट्स कंप्लीट करेंगे, ठीक है, नोट्स कंप्लीट कर लेने हैं आपको लाइव क्लास के जस्ट बाद ही। अब यहाँ पर देखो लेक्चर नंबर और ये लिखने का क्या फायदा है, आपने लेक्चर नंबर लिखा, फिर आपने थ्योरी लिखी, बेटा एग्जाम्पल भी लिख लेना, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि किस क्लास में जैसे क्लास नंबर 1 में ये करवाया था, उसके बाद चैप्टर भी आप यहाँ पर लिखें, कौन सा चैप्टर है भाई, ठीक है, चैप्टर 1 ही हो मान लो। उसके साथ साथ अगर क्वेश्चन नंबर वहां पर लिख रहा है तो आप क्वेश्चन नंबर भी मेंशन करें अपनी नोटबुक में, ताकि जब एग्जाम टाइम पर आप रिवीजन करने बैठे तो आप कंफ्यूज ना हो। या फिर सोचो रिवीजन जब आप कर रहे हो एग्जाम टाइम पर और आपको कोई चीज दिमाग से आउट हो रही है कि ये कैसे करवाया था, कैसे समझाया था, अब आप उसको कहाँ ढूंढने बैठोगे। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी क्लास नंबर में, कौन से लेक्चर नंबर में, कौन से चैप्टर में, कौन सा क्वेश्चन नंबर ये था, क्योंकि सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ होगा ऑलरेडी। तो आप फटाफट से जाकर उस क्लास को देख सकते हो और अपना डाउट दूर कर सकते हो। तो ये फायदा होगा आपके इस नोट्स में इस तरीके से चीजें मेंशन करने का। उसके बाद जो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप कुछ चीजें हाईलाइट करके चले, ठीक है। हाईलाइट क्या क्या करना है, अपने नोट्स में भी कुछ चीजें आप हाईलाइट करेंगे, जैसे कि स्टार्टिंग में जो थ्योरी में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, सारी थ्योरी तो इंपॉर्टेंट नहीं होती है, कुछ कुछ पॉइंट में बीच में बताती हूँ कि ये वाला यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, इस थ्योरी के पॉइंट से क्वेश्चन बन जाता है, ये डायरेक्टली आपसे पेपर में पूछ लिए जाते हैं। तो जो भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो सब आपको हाईलाइट करने हैं इन थ्योरी, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन थ्योरी जो भी आपके होंगे वो आपको हाईलाइट करने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि ये हाईलाइट हो गया, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स को हाईलाइट करते चलिए, क्योंकि वो भी मैं बताती हूँ आपको, क्लास में स्टार लगवा देती हूँ। उसके बाद यहाँ पर जो आपकी गलतियां हैं, है ना, अपनी कमियों को भी हाईलाइट करो। जैसे कोई क्वेश्चन कम समझ में आया, ठीक है, तो कमियों को भी हाईलाइट करना है। आपको कोई चीज कम समझ में आ रही है तो नेक्स्ट टाइम जब आप रिवाइज करोगे ना, तो आपको देखकर समझ सकते हो कि अच्छा ये उस टाइम पर मेरे को थोड़ा सा कम समझ में आया था, तो इसको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है इस बार जब मैं रिवीजन कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको हाईलाइट करते हुए चलना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स आप अपनी फेयर कॉपी में नोट्स इस तरीके से बना सकते हैं, बहुत ज्यादा कटिंग वटिंग मत करिएगा। बात करते हैं यहाँ पर रफ कॉपी की, ठीक है, किसकी बात करते हैं भाई, रफ कॉपी में आपको क्या क्या करना है और कैसे कैसे करना है। देखो रफ कॉपी में पहली चीज तो जो हम क्लास में करेंगे, है ना, जो मैं HW देती हूँ वो करना है। उसके साथ साथ जो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, है ना, क्लास के साथ साथ वो करना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस भी इसी में करनी है। अब देखो क्वेश्चन प्रैक्टिस जब आप करोगे ना, इसमें ये भी लिख लेना कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है ना, जैसे चैप्टर कौन सा है, कौन सा चैप्टर है, कौन सा क्वेश्चन नंबर है, ये सब आपको यहाँ पर लिखते हुए चलना है, प्रैक्टिस में भी, रफ में भी। अब आप सोच रहे हो कि रफ में कौन लिखता है, भाई लिख लो, क्योंकि जब आप रिवीजन करने बैठते हो ना, सारी चीजें आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए, आपको कोई भी चीज ये ढूंढनी ना पड़े, पीछे जाकर बहुत दिक्कतें होती है जब ढूंढनी पड़ती हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कोई अगर आपका टेस्ट वगैरह होता है जो हम लेते हैं ना, टेस्ट यहाँ पर आप पूरे करेंगे। टेस्ट के साथ साथ जो बेटा PYQ वाली क्लासेस होती हैं, या तो आप चाहें उसकी एक अलग से कॉपी बना सकते हैं PYQ की, है ना, और अगर आप PYQ की अलग से कॉपी नहीं बना रहे तो इसमें भाई लिखते चले साथ के साथ हाईलाइट करते हुए, है ना। नहीं तो फिर आपको, अगर आप बहुत ज्यादा गंदी राइटिंग वाले हैं कि हमारी राइटिंग बहुत ज्यादा अच्छी नहीं आती है, तो PYQ का एक अलग से फोल्डर बना लीजिए। फोल्डर मतलब कॉपी बना सकते हैं आप PYQ की अलग से, तो आप PYQ की अलग से कॉपी बना सकते हैं, एक छोटी सी, है ना, 2 कॉपीज बना लो, फिर एक PYQ, इसी में PYQ की कॉपी हो जाएगी,
इसी में तो PYQ कॉपी हो जाएगी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ PYQ करने हैं चैप्टर वाइज, जो कि मैं आपको करवाती हूँ। फिर बेटा एक आप फॉर्मूला कॉपी, दोनों एक ही कॉपी में रहने दो, है ना। फॉर्मूला प्लस PYQ एक ही कॉपी में आप रहने दीजिए। तो छोटी सी कॉपी बना सकते हैं जिसमें आपके PYQ एंड फॉर्मूले एक साथ बैठे हुए हों, ताकि आपको इजीली मिल सके, है ना। देखो जैसे आपने चैप्टर 1 के PYQ किए, तो उसमें आप चैप्टर 1 के PYQ से पहले चैप्टर 1 के सारे फॉर्मूला एक साथ लिख सकते हो, उसके बाद फिर उसके PYQs लिख सकते हो, क्योंकि मैं हर एक सैटरडे को आपको PYQ ही करवाती हूँ क्लास में। तो पहले आपने चैप्टर के फॉर्मूला लिखे, उसके बाद आपने उस चैप्टर के PYQ कर लिए। इसी तरीके से सेकंड चैप्टर के पहले फॉर्मूला लिखे, फिर उसके PYQ कर लिए। तो ये तरीका होता है नोट्स बनाने का। अगर आप इससे बेटर बना रहे हैं ऑलरेडी या कुछ चीज़ फॉलो कर रहे हैं, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। ये मेरा तरीका है कि इससे आपको चीज़ें आसान लगे। आप किसी भी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ऐसे घूमे ना कि मेरा ये कहाँ लिख दिया मैंने, क्योंकि एंड टाइम पर जब आप रिविजन करने बैठते हैं ना, तो आपको सब कुछ नया नया लगेगा। इसीलिए अपनी कॉपीज आराम से अपने पास रखें और उनको इस तरीके से सीक्वेंस में बनाकर आप आराम से चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। इससे एक और फायदा होगा कि आपका टाइम मैनेज होगा, है ना। क्लास में अगर आपको हैबिट होगी ना तेज फास्ट लिखने की, तो उससे आपकी स्पीड भी मैनेज होती है लिखने की। और जब आप हाथ से लिखकर प्रैक्टिस करते हैं, आपको पता है मैथ्स के अंदर प्रैक्टिस ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे क्लास में, साथ के साथ आपका दिमाग भी थोड़ा तेज सोचना स्टार्ट कर देगा। धीरे धीरे आपकी एक हैबिट डेवलप हो जाएगी चीज़ों को जल्दी से समझने की, जल्दी से करने की, ठीक है। तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। एकदम आपको नहीं समझ में आएगा, धीरे धीरे समझ में आएगा। तो इसको धीरे धीरे अपनी हैबिट में लाइए, ठीक है। अब इसी के साथ कुछ चीजें और होती हैं कि भाई ठीक है ये सब तो हम कर लेंगे, क्या नहीं करना है ना। लाइव क्लास में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस तो होते हैं, खैर उन पे बाद में बात करेंगे। तो अब हमें क्या नहीं करना है। पहली चीज, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि टॉपर्स के नोट्स है हमारे पास, जो पिछली बार टॉपर्स थे दीदी या भैया कोई थे, उनके नोट्स है हमारे पास, तो हम तो उन्हीं में से कर लेंगे, उनके नोट्स से हम पढ़ लेंगे। तो ये सबसे बड़ा मिथ है कि आप किसी और के नोट से पढ़ सकते हैं। कभी नहीं पढ़ सकते। हो सकता है उसने किसी और तरीके से अपने नोट्स बनाए हो। हर एक बच्चा अलग होता है, हर एक बच्चे की पढ़ने की कैपेबिलिटी अलग होती है। आप कुछ और तरीके से जल्दी समझ सकते हैं, वो कुछ और तरीके से जल्दी समझ सकते थे। तो किसी और के नोट्स पर डिपेंड ना रहें, किसी और के नोट्स से ना पढ़ें, अपने खुद के नोट बनाने की कोशिश करें। खुद के नोट्स से ही पढ़ें भाई, खुद के नोट्स सबसे अच्छे होते हैं, तो खुद के नोट्स बनाएं, उन्हीं से पढ़ें। दूसरी बात है कि कॉपी को बहुत ज्यादा ना सजाने पर फोकस ना रहें, है ना। ये आपकी हिंदी ड्राइंग नहीं है जिसमें हमें कॉपी को बहुत सजाएंगे तो हमें कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें मिल जाएंगी, अच्छे नंबर मिल जाएंगे, नहीं। तो यहाँ पर कॉपी को बहुत ज़्यादा सजाना नहीं है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, 3-4 तरीके के पेन यूज़ करते हैं, अलग अलग कलरफुल पेन, उनसे कॉपी को पूरा सजा के लिखते हैं। क्या फ़ायदा उस सजाने का जब तुम्हें वो चीज़ें अच्छे से समझ ही नहीं आ रही हैं। तो 2 पेन यूज़ करिए, बहुत बढ़िया बात है। अगर 2 भी, ब्लैक ब्लू भी यूज़ नहीं कर पा रहे तो एक ही पेन यूज़ कर लो, ब्लू। तो ब्लू से ही पूरा नोट्स बना लो, कोई दिक्कत नहीं। आपको समझ में आने चाहिए आपके नोट्स, वो कोई आपको किसी को दिखाने नहीं है ना, कि बहुत अच्छी राइटिंग में लिखे। ये सब आपको खुद को समझ आ रहा है, बढ़िया बात है। तो नोट्स ऐसे बनाएं जो आप समझ पाएं। कोई और समझ रहा है, नहीं समझ रहा है, फर्क नहीं पड़ता उस चीज़ से, ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजी थी कि किस तरीके से आप लाइव क्लास में ही अपने नोट्स कंप्लीट कर सकते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट बात बेटा, जब आपकी लाइव क्लास खत्म हो जाती है उसके तुरंत बाद आपको वो सारी चीज़ें एक बार 15 मिनट के लिए रिवाइज रिकॉल करनी चाहिए जो आपने क्लास में उस टाइम पे पढ़ी थी, वरना आपके दिमाग से आउट हो जाएंगी। और आप इतना तो कोई भी बच्चा याद नहीं रख पाता है कि उसको याद रहे, है ना। और एक और रूल होता है आपका, ठीक है, उसके ऊपर बात करेंगे किसी और वीडियो में, कि कैसे आप बार बार रिवाइज करके चीज़ों को एक लंबे टाइम तक अपने दिमाग में रख सकते हैं। चलिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी किसी और वीडियो में आपके साथ मिलेंगे। और ऐसी ही इन्फॉर्मेशन और ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए आप फॉलो कर सकते हैं हमारा चैनल यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम RWA। नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद, हैव अ गुड डे।